बद्रीनाथ जी के दर्शन शुरू हो गए हैं, आप भी ज़रूर कर लीजिए। आइए आपको बद्रीनाथ जी से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी दिए देती हूँ, आपको बद्री विशाल जी की कृपा ज़रूर मिलेगी। बद्री नारायण मंदिर, जिसे बद्रीनाथ जी भी कहते हैं, अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नर नारायण की गोद में बसा बद्रीनाथ नीलकंठ पर्वत का पार्श्व भाग है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 4 धामों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। ये मंदिर 3 भागों में हम बोल सकते हैं डिवाइडेड है। एक गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडल और तीसरा सभा मंडल। मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं। इनमें सबके प्रमुख भगवान विष्णु जी की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। यहाँ भगवान विष्णु ध्यान मग्न मुद्रा में सुशोभित हैं, जिनके दाहिने ओर कुबेर और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां हैं। इससे धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से होता है। मंदिर अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। बद्रीनाथ धाम में श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंच बद्री के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा अन्य 4 बद्रियों के मंदिर भी यहाँ पे स्थापित हैं। श्री विशाल बद्री 5 बद्रियों में से एक मुख्य हैं। इनकी देव स्तुति का पुराणों में भी विशेष वर्णन किया जाता है। ब्रह्मा, धर्मराज और त्रिमूर्ति के दोनों पुत्र नर के समान ही नारायण के बद्री नामक वन में तपस्या की, जिससे इंद्र की घमंड को चकनाचूर हो गए जिससे इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया। बाद में यही नर नारायण द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए, जिन्हें हम विशाल बद्री के नाम से जानते हैं। इनके अलावा श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री और श्री वृद्ध बद्री, श्री आदि बद्री, इन सभी रूपों में भगवान बद्रीनाथ यहाँ निवास करते हैं। कहते हैं कि जब गंगा देवी पृथ्वी पर अवतरित हुई तो पृथ्वी उनका वेट जो है वो सहन न कर सकी, तो गंगा जो थी वो 12 भागों में बट गई। उनमें से एक अलकनंदा का उद्गम है। यही स्थल भगवान विष्णु का निवास स्थान बना और बद्रीनाथ कहलाया। ये अन्य मान्यता की प्राचीन काल में कि ये स्थल जंगली बेरों से भरा रहता था। यही कारण बद्री वन भी ये कहा जाता था। कहते हैं कि यहीं किसी गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी और पांडवों का भी स्वर्ग जाने से पहले यही अंतिम पड़ाव था जहां वो रुके थे। पौराणिक कथाओं और यहाँ तक कि लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल स्वरूप में अवतरण किया। यह स्थान पहले शिव भूमि, केदार भूमि के रूप में भगवान विष्णु जी ने अपने ध्यान योग हेतु स्थान खोज लिए थे और उन्होंने अलकनंदा नदी के समीप ये स्थान बहुत भाग्या। उन्होंने वर्तमान चरण पादुका स्थल पर नीलकंठ पर्वत के पास ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी के संगम से समीप बाल रूप में अवतरण किया और क्रदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। फिर माता पार्वती और शिवजी खुद उस बालक के पास आ गए। माता ने पूछा कि बालक तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बालक ने ध्यान योग करने के लिए स्थान मांग लिया। इस तरह से रूप बदलकर भगवान विष्णु ने शिव पार्वती के ये स्थान अपने ध्यान योग हेतु प्राप्त कर लिया। यही पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से जाना जाएगा। जब भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में लीन थे अपनी तपस्या में, तो वहाँ पे बहुत स्नोफॉल होने लगा। भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह से डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी बहुत दुखी और उन्होंने खुद भगवान विष्णु के पास खड़े होकर एक बेर का रूप ले लिया और बर्फबारी को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण लिया, तब उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुम भी मेरे ही बराबर तुमने तप किया। सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में करी, आज से मुझे बद्री के नाथ यानी कि बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। जहाँ भगवान बद्रीनाथ ने तप किया, वही पवित्र स्थल आज तप कुंड के नाम से मशहूर है और उनके तप के रूप में आज भी उस कुंड में हर मौसम में गर्म पानी ही रहता है।